यात्रा है, सबसे पहले जैसे समझने की यात्रा क्या है, मन होता है, मन के ऊपर वृत्ति होता है, कहते ना, वृत्ति के ऊपर चित्त होता है, चित्त के ऊपर बुद्धि होता है, और आगे समझेंगे। तो बेसिकली मन वृत्ति चित्त के लेवल पे आदमी स्थूल चीजों को समझता है, बुद्धि से सूक्ष्म को समझता है, और फाइनली कारण को समझता है, और फाइनली महाकारण को समझता है। तो समझने की यात्रा स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, ऐसी समझने की यात्रा है। तो अभी हम स्थूल को समझते हैं, शरीर को समझते हैं, क्योंकि मन वृत्ति चित्त के लेवल पे ऑपरेट करते हैं, तो स्थूल को समझते हैं। धीरे से पता चलेगा कि हम चित्त और बुद्धि के माध्यम से सूक्ष्म को समझेंगे और कारण को समझेंगे और फाइनली महाकारण को समझेंगे। तो ये समझने की हमारी यात्रा है। समझने की यात्रा में इस सेंस में कह रहे हैं कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और सारी चीज़ों को जो समझने की यात्रा है उसको हम पूरा करेंगे। हाँ जी। ईश्वर आपने बताया, तो ईश्वर और परम तत्व दोनों एक ही है या अलग अलग? अब परम तत्व बोलोगे तो इससे आगे और कोई तत्व है नहीं, तो परम तत्व इसी को कहा ही जा सकता है ना। आप परम तत्व से आपका मीनिंग क्या है, उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जो बार बार ईश्वर और परम तत्व दोनों ही की बात आध्यात्मिक रूप में होती है, इसीलिए तो परम तत्व क्या है और ईश्वर दोनों तफावत है या एक ही है? इसका देखो, अब एक बात बढ़िया समझने की है क्या, कि ये खाली स्थान में ऊर्जित जड़ और चैतन्य इकाइयां, कुल मामला इतना है। ये जब मानव इस धरती पे नहीं था तब भी पहले से भी था। जैसे जब हम ये कह रहे हैं कि इस धरती पे मानव है, तो और किसी धरती पे मानव हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। इससे विकसित धरती भी हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। इससे कम विकसित भी हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। इसका मतलब है जब इस धरती पे मानव नहीं था तब भी अस्तित्व में 4 अवस्थाएं हैं ही। एक बात पूरी हो गई। ये अस्तित्व नियमपूर्ण है ही। धीरे से इस प्लेनेट पे मानव इवॉल्व हुआ, उसने सृष्टि को समझना शुरू किया, और समझते समझते आज हम फाइनली उद्घाटित कर पाए कि हाँ भाई, ये पूरा मामला ऐसा है। तो इसका मतलब है अब 3 ही वास्तविकताएं हैं, मूल ऊर्जा, खाली स्थान में ऊर्जित जड़ सृष्टि और चैतन्य इकाई के रूप में मैं। अब इसको जो नाम देना है दे लो, सारे नाम इसी को समर्पित होंगे। तो ईश्वर शब्द प्रयोग कैसे हुआ है? ईश्वर क्यों बोला? हाँ, ईश्वर क्यों बोला का मतलब है कि अब मूल सच्चाई हमने रख दी। मूल सच्चाई के बाद जो शब्द परंपरा में जिस अर्थ में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं उनको फिर वहाँ रखने की कोशिश की। जैसे ईश्वर शब्द से हमारा आशय है कि कण कण में ईश्वर है, ऐसा बोल रहे हैं। वो ईश्वर शब्द जो बोला जा रहा है, कोई भी शब्द होता है, शब्द ब्रह्म हम बोलते हैं, तो कोई भी शब्द का हम अपभ्रंश और उसको जुदा करके जो बोलता है, इसे ईश्वर का कोई अर्थ क्या है? संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार है मूल ऊर्जा, इसलिए एक नाम ईश्वर। मेरे ध्यान में इतना है, आपके ध्यान में कुछ और हो तो बता देना। ये समझने के लिए मैं सवाल किया है, मैं बता रहा हूँ। तो ये पहले हमने कहा कि 4 अवस्थाएं, मूल चीज क्या है? 3 वास्तविकताएं। 3 वास्तविकताओं में 3 क्रियाएं, 3 क्रिया की वजह से 4 अवस्थाएं प्रकट हैं। अब ये 4 अवस्थाओं को एक साथ बोला, ये फैला हुआ ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार है, इसलिए एक नाम ईश्वर। मेरी समझ में ऐसा हुआ था कि जो हम जीव मात्र है, हम बोल रहे हैं अभी, तो वो स्वर निकल रहा है, इसीलिए जो तत्व चला रहे हैं सबको, सब सृष्टि को, इसीलिए ईश्वर, ई जो स्वर निकल रहा है मेरे मुंह से, आपके मुंह से, सबके मुंह से, इसीलिए स्वर को ईश्वर बोल रहे हैं। अब मृत्यु हो जाता है, बाद में वो नहीं रहता है, इसीलिए ईश्वर बोलते हैं उसे। तो ये स्वर को चला रहा है इसलिए ईश्वर, इसीलिए। हाँ, ऐसी मेरी समझ थी, लेकिन आप कोई बात, इसको थोड़ा सा और देख सकते हैं। देखो, अब ये समझ में आ गया कि खाली स्थान अपने आप में क्रिया शून्य है। तो क्रिया शून्य है का मतलब है, क्रिया का मतलब ना लेना, ना देना, ना चलना, ना चलाना, ना नियंत्रित करना, ना करना। अब हम पहले एक एक करके जो कुछ कहा गया उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो कैसे मैच करता है, कितने आसपास है। जैसे एक बात मैंने कही कि भाई, क्या बात किया कि कण कण में है,
है ना। तो कण कण वाली बात समझ में आई कि खाली स्थान है ही, सभी इकाइयाँ खाली स्थान में है, तो इकाई के चारों तरफ भी ईश्वर है, इकाई के भीतर भी ईश्वर है, सभी जगह ईश्वर है, और इकाई ईश्वर में है और ईश्वर से बाहर निकलने की भी कोई संभावना नहीं है। तो कण कण में ईश्वर हमको ऐसा समझ में आया कि कण कण में ईश्वर है और ईश्वर में कण कण है, ये आर पार हो गया। तो एक बात समझ में